आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन के बारे में देखते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है सेंटर ऑफ मास की। तो डिफाइन के ऊपर आए तो यहां पे उसने लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of a system which applied is such a point, which applied where an applied such a point where an applied force causes the system to move without rotation, system to move without रोटेशन। तो इस डिफाइन के मुताबिक हम इस चीज को देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी यानी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल लूंगा। फर्ज करेंगे मेरे पास एक ब्रिक है, यहां कोई एक फर्ज करें मैं एक रॉड ले लेता हूं। चलिए, ये मेरे पास एक रॉड है, एक इसका पॉइंट ये ए है, ये इसका जो पॉइंट वो बी है, अब ये इसका एक सेंटर पॉइंट है जो कि सी है। अब मैं किसी अगर हिस्से पे, अगर फर्ज करें ये मेरे पास जो रॉड मैंने लिया है, अगर फर्ज करें मैं इसके ए पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं, यानी अगर मैं इसके ए पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये जब इसके ए पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगी तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ये जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता कर्व फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह यानी कि मैंने इसके पॉइंट ए के ऊपर फोर्स लगाई। इसी तरह मैं अगर इससे छोड़ के इसके पॉइंट बी के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी, जब फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मूव करती 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 थोड़ी सी कर्व शेप में चली जाएगी, यानी कर्व पाथ पे चली जाएगी। इस तरह अगर वही मैं फोर्स जो है वो सी पॉइंट के ऊपर लगाता हूं तो बॉडी यानी बिल्कुल रोटेट नहीं करेगी, बिल्कुल जो है वो कर्व पाथ में नहीं जाएगी, बल्कि बॉडी जो है वो सीधी जो है वो मूव कर जाएगी। तो इस तरह हम डेफिनेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट, वो पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड, जहां पे यानी जहां पे हम अप्लाइड एंड फोर्स, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, जहां पे अगर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से वो जिस्म जो है वो रोटेट ना हो बल्कि विदाउट रोटेट मूव हो, तो वो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, वो हमारा इसका सेंटर ऑफ अ पॉइंट आएगा। तो यहां पे अगर हम सी देख लें तो सी वो पॉइंट है जहां पे मैंने फोर्स को अप्लाई किया है, लेकिन फोर्स जब जैसे मैंने फोर्स को अप्लाई किया है तो ये वाला जो सिस्टम है वो मूव नहीं हुआ, वो रोटेट नहीं हुआ, बल्कि वो सीधा आगे की तरफ को यानी नेक्स्ट आगे की तरफ को मूव कर गया है। तो इस तरह ये मेरे पास जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे टोटली जो है वो ज्यादा से ज्यादा यानी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाइड हो रही होती है, यानी बेसिकली सेंटर ऑफ मास को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। लेकिन हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसका एक अलग से टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ें कि सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर ऑफ मास से मैंने आपको पहले भी फिर बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप किसी बॉडी को फोर्स लगाएं लेकिन वो बॉडी जो है वो विदाउट रोटेशन जो है वो मूव करे। यानी अब इसकी एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि ये मैंने एक रॉड लिया है, इस रॉड के साथ मैंने दो मासेस को अटैच किया, यानी M1 के M2 को मैंने अटैच कर दिया और ये वाला जो M1 था वो थोड़ा सा भारी था, यानी M1 इज ग्रेटर देन M2,
यानी M1 जो मास था वो M2 से ज्यादा भारी था। अब एक पॉइंट इसका ये वाला A है, ये पॉइंट इसका B है, और यहां से मैं इसका ढूंढ लेता हूं, ये वाला पॉइंट इसका C है। अब यहां पे मेरे पास एक बात आती है कि अब मैं अगर फोर्स ए के ऊपर यानी अप्लाइड करूंगा, फोर्स यानी फोर्स जो है वो ए पॉइंट के ऊपर जैसे ही अप्लाइड करूंगा तो ये बॉडी आहिस्ता 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 कर्व फॉर्म के अंदर मूव होना शुरू हो जाएगी, यानी कर्व पाथ पे वो चली जाएगी। बॉडी जो है वो सीधी मूव नहीं करेगी। और अगर ये मैं सारी फोर्स जो है वो बी पॉइंट के ऊपर लगा देता हूं तो बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कर्व होती होती है, यानी कर्व पाथ पे चली जाएगी, वो सीधा मूव नहीं करेगी। लेकिन अब मैंने एक सी पॉइंट जो था वो इसका सेंटर पॉइंट था, यानी मास का ये पॉइंट जो मैंने सेंटर रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी बॉडी के लगाता हूँ, मूव करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसके यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी जो है वो विदाउट रोटेशन जो है वो सीधी मूव करेगी, यानी वो उसका जो यानी वो उसकी रोटेशन नहीं होगी उस बॉडी की, बल्कि वो सीधी मूव कर जाएगी। इस तरह से वो पॉइंट उसका क्या हमारे पास होगा, इसका भी वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा। अब एक और सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जिस तरह ये मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर की मिसाल में मैं दे देता हूं। अब अगर मैं इस डस्टर के एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये इसका मेरे पास सी पॉइंट है। जैसे ही मैं इसके अगर मैं इसके फोर्स यहां पे लगाता हूं तो मेरी फोर्स देखने से आपको मालूम हो रहा होगा कि ये डस्टर जो है वो रोटेट कर रहा है, बल्कि आगे की तरफ को मूव नहीं कर रहा। अगर यही मैं फोर्स इसके बी पॉइंट के ऊपर लगाता हूं तो यानी डस्टर मूव आगे की जान को नहीं जा रहा, बल्कि वो रोटेट कर रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसके सी पॉइंट के ऊपर लगा देता हूं फोर्स, तो फोर्स लगाने से यानी ये जो जिस्म है, ये जो सिस्टम है वो रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि उसकी रोटेशन नहीं हो रही, रोटेशन के विदाउट रोटेशन जो है वो आगे की तरफ को मूव कर रहा है। तो इस तरह से यानी इस तरह से हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, यानी इस सिस्टम किसी जिस्म का वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास कि जहां पे अगर हम एक फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स के अप्लाई करने से ही यानी वो बॉडी जो है वो विदाउट रोटेशन आगे की तरफ को मूव करती है। तो वो हमारे पास वो जो पॉइंट होता है जहां पे हमने फोर्स अप्लाई की है, यानी बॉडी जो है वो आगे की तरफ को विदाउट रोटेशन मूव कर रही है, तो वो मेरे पास जो आता है वो इसका सेंटर ऑफ मास आता है। इस तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसको हम देख सकते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको इसका टॉपिक को समझा दिया है। मे भी आपको कोई इस तरह का इश्यू नहीं होगा कि इसके मतलब ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो आज के लिए जस्ट इतना ही टॉपिक था।